हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी आप अक्सर अपने आसपास सुनते होंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमारे देश में आजादी के बाद से ही बहस चलती आ रही है। फ्रेंड्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट रिजर्वेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिजर्वेशन क्या है, हमारे देश में रिजर्वेशन कब से है और क्यों है। फिर हम समझेंगे कि रिजर्वेशन सही है या गलत। इन सभी पॉइंट्स को इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण जो हमारे देश में कास्ट बेस पर दी जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि रिजर्वेशन फाइनेंशियल स्टेटस के बेस पर होनी चाहिए और कास्ट बेस पर इसे हटा देनी चाहिए। कुछ का कहना है कि रिजर्वेशन से जब 70 सालों में बैकवर्ड क्लास का स्टेटस नहीं सुधर पाया तो ये टूल काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसे हटा देना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि हमारे पुरखों ने जो गलतियां की है उसकी सजा हमें क्यों मिले। लोग अपने अपने हिसाब से अपना मन बनाकर इस टॉपिक पर बात करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जिसे रिजर्वेशन मिलता है वो इसके फेवर में और जिसे रिजर्वेशन नहीं मिलता है वो इसके विरोध में बात करते हैं। इस बात से तो आप सब भी रिलेट करेंगे क्योंकि आप भी अपने आसपास इसी तरह का माहौल देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आप में से कई लोग होंगे जो इस वीडियो में की गई बातों से हॉट होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी बात को सही और गलत के नजरिए से देखिए, फिर डिसाइड कीजिए। अक्सर लोग रिजर्वेशन की बात पर बहस करने लगते हैं। रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सही है, गलत है, एक्सेट्रा। इस वीडियो के जरिए मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब भी रिजर्वेशन की बात कीजिए तो सही डिटेल्स आपको मालूम होनी चाहिए। फेक न्यूज और प्रोपोगंडा के बेस पर बात न करें। रिजर्वेशन को समझने के लिए पहले कुछ डेटा डिस्कस कर लेते हैं जिससे एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है वो समझ सके। हमारे देश इंडिया की टोटल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 121 करोड़ है, जिसमें से 20 करोड़ एससी हैं और 10 करोड़ एसटी हैं। यानी कि एससी की पॉपुलेशन 16.63% है टोटल पॉपुलेशन की और एसटी की पॉपुलेशन 8.61% है। और मंडल कमीशन के अनुसार ओबीसी की टोटल पॉपुलेशन 52% है। एनएसएसओ के हिसाब से 41% है। यानी कि मोटा मोटी जो डेटा मौजूद है उसके अनुसार टोटल पॉपुलेशन में अराउंड 75% बैकवर्ड क्लास है और बाकी 25% जनरल कास्ट है। इसमें रिजर्वेशन की बात की जाए तो एससी की 16.63% पॉपुलेशन में 15% को रिजर्वेशन है। एसटी की 8.61% पॉपुलेशन में 7.5% रिजर्वेशन है और ओबीसी की 52% पॉपुलेशन में 27% को रिजर्वेशन है। दैट मीन्स टोटल पॉपुलेशन के 75% बैकवर्ड क्लास में से अराउंड 50% को रिजर्वेशन मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि रिजर्वेशन कास्ट बेस पर होना डिस्क्रिमिनेशन है। जाति के आधार पर किसी को ज्यादा किसी को कम रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन सभी के लिए समानता की बात करता है। इक्वलिटी तो फंडामेंटल राइट्स है, तो इस हिसाब से रिजर्वेशन इलीगल हुआ। फ्रेंड्स, इन सभी बातों को समझने के लिए हमें पीछे जाकर इंडिया के अतीत को जानना होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया में पहले कास्ट नहीं बल्कि वर्ण सिस्टम था, जिसमें 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का था। ब्राह्मणों के अलावा अगर कोई और किसी अक्षर का उच्चारण भी कर लेता तो उसे कड़ी सजा दी जाती थी ब्राह्मणों द्वारा। कड़ी सजा मतलब इतनी कड़ी सजा कि उनकी जुबान कटवा दी जाती थी, कानों में शीशे पिघलाकर डाल दिए जाते थे। कहने का मतलब कि पढ़ाई और अक्षर ज्ञान का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को था। रक्षा और राजपाट संभालने का अधिकार क्षत्रियों का था। वैश्य सिर्फ व्यापार करते थे और जो शूद्र थे वे इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे। कितनी अजीब बात है, जो हुनरमंद लोग थे, जिनके अंदर कला थी, जो मेहनती थे, उन्हें शूद्र वर्ण में रखकर बाकी के तीनों वर्णों की सेवा करने का काम सौंपा गया था। अब ये तो आप भी समझते होंगे कि जिनके पास एजुकेशन और पैसे बढ़ते गए वो स्ट्रांग होते गए और अपने अनुसार रूल बनाने लगे। शूद्रों को न तो पढ़ने का अधिकार था न ही धन संपत्ति रखने का, तो उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई और पूरा सिस्टम भेदभाव में बदल गया। आज भले ही रिजर्वेशन की बात की जाती है, लेकिन अपर क्लास के पास एजुकेशन में 100% रिजर्वेशन हजारों सालों से था और वो आगे बढ़ते रहे। आप इस बात से कल्पना कर सकते हैं कि सड़कों पर चलने तक का रिजर्वेशन 100% अपर क्लास के पास था। बैकवर्ड क्लास को तो रोड पर चलना भी अलाउ नहीं था। बैकवर्ड क्लास को अपने गले में कुल्हड़ लटकाकर चलना पड़ता था ताकि वो जमीन पर थूक ना पाए और कमर में पीछे झाड़ू बांधी रहती थी।
वो इसलिए कि जब वो जमीन पर चले तो उनके पैरों के निशान झाड़ू से मिट जाएं, जिस पर अपर कास्ट चल सके, क्योंकि निशान पर अपर कास्ट के पैर पड़ जाने से वो अपवित्र हो जाएंगे। इस तरह का भेदभाव की जाती थी। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये इंडिया की रियलिटी है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एकलव्य और अर्जुन की कहानी से भी आप समझ सकते हैं कि एकलव्य अर्जुन से ज्यादा टैलेंटेड था, फिर भी सिर्फ अपनी कास्ट की वजह से कुछ नहीं कर पाया। फ्रेंड्स, आप खुद कल्पना कर देखिए कि जिसका छूना तक अलाउ नहीं था, पानी के कारण मर जाएगा इंसान, लेकिन पानी पीना अलाउ नहीं था, उनका मोरल कितना डाउन हो जाता होगा, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब कि इंसान तो दूर की बात है, जानवर से भी खराब स्थिति थी बैकवर्ड क्लास के लोगों की। अब इन सब के कारण न तो उनकी शिक्षा हो पाई, न नौकरी, न ही कोई संपत्ति थी उनके पास, जिसके कारण उनकी कैपेबिलिटी डे बाय डे, पीढ़ी दर पीढ़ी कम होती गई। और इन सब बातों को बिना समझे लोग बड़े आसानी से बोल देते हैं कि बैकवर्ड क्लास कम कैपेबल होते हैं। आम भाषा में तो ये तक कह दिया जाता है कि जीन्स स्ट्रांग होते हैं अपर क्लास वालों की। जैसे आप भी कई बार सुने होंगे कि आप SC/ST लगते नहीं हो, या फिर ये कि ये असली राजपूत है, या ये असली भूमिहार है। ये सारी बातें हैं तो आम बोलचाल की भाषा, लेकिन एक्चुअल ये बताती है कि हमारी सोच कैसी है। फ्रेंड्स, इस रियलिटी को कोई नहीं नकार सकता कि बैकवर्ड क्लास से हजारों सालों से अपॉर्चुनिटी छीनी गई है। ऐसा नहीं था कि बैकवर्ड क्लास कैपेबल नहीं थे। हिस्ट्री अगर देखें इंडिया की, तो इंडिया के जो शिल्पकार थे वो बहुत ही अधिक स्किल्डफुल थे। बाहर के देशों से लोग देखने आते थे कि यहाँ के लोहार आयरन में कार्बन क्यों मिक्स करते हैं ताकि जंग न लगे। पीतल के बर्तन बनाने का प्रोसेस बहुत अच्छे से इन्हें पता था, जबकि बाहर के लोगों को सोने और पीतल में डिफरेंस तक नहीं पता था। और ऐसे कई उदाहरण हैं। इतने स्किल वाले लोगों को छुआछूत और भेदभाव और धर्म के नाम पर हजारों सालों तक दबा कर रखा गया। जो लोग मूर्ति बनाते थे, जिसकी पूजा की जाती थी, उन्हीं लोगों को मंदिर में जाना वर्जित था। आज भी कई मंदिरों में ये प्रथा है। फ्रेंड्स, सोचिए, जिस इंसान के हाथों में ऐसी कला है कि वो मिट्टी को आकार देकर उसे पूजने लायक बना सकता है, ऐसे हुनरमंद लोगों को उस मूर्ति के पास जाना अपवित्र बताया गया। और लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है। इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान निर्माता हैं, उन्होंने बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन उपलब्ध कराए, जिससे देश के सभी लोग आगे बढ़ सके और देश की तरक्की हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं रिजर्वेशन खैरात में मिली चीज है, तो ऐसे लोगों को ये बताना जरूरी है। अंग्रेजों के टाइम पर अपर कास्ट के डोमिनेंस के कारण बैकवर्ड क्लास के जो लोग थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अंग्रेजों से सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, जिसे अंग्रेजों द्वारा मंजूरी भी मिल गई थी, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि इंडिया में अपर क्लास द्वारा बैकवर्ड क्लास का शोषण किया जाता है, उनके साथ भेदभाव की जाती है। अपर क्लास द्वारा बैकवर्ड क्लास को पढ़ने लिखने और संपत्ति जमीन रखने का अधिकार नहीं दिया जाता है। ये सारी बातें अंग्रेज जानते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात से सबको रियलाइज हो गया कि बिना बैकवर्ड क्लास के उनकी पॉलिटिकल पावर नहीं रहेगी। इसलिए गांधी जी ने आमरण अनशन कर अम्बेडकर जी को सेपरेट इलेक्टोरेट वापस लेने के लिए कहा। इतना दबाव उनके ऊपर बनाया गया कि बाबा साहब को गांधी जी के साथ पूना पैक्ट समझौता करना पड़ा और देश में रिजर्वेशन आया। फ्रेंड्स, सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, इसके ऊपर मैं डिटेल में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिससे आप समझ सकेंगे कि सेपरेट इलेक्टोरेट बैकवर्ड क्लास के लिए कितना जरूरी था। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। फ्रेंड्स, अब तक इस वीडियो में आपने जाना कि रिजर्वेशन क्या है, ये कब से है और क्यों है। अब हम जानेंगे कि रिजर्वेशन सही है या गलत। इसे समझने के लिए हम अपने घर से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए एक माँ बाप के 3 बच्चे हैं। तीनों में एक बच्चे की हेल्थ कंडीशन खराब है, यानी कि वीक है। उसे डॉक्टर ने कहा है कि इसे अच्छी खुराक की जरूरत है, तो क्या हम ये कहेंगे कि नहीं, मेरे लिए सभी बच्चे एक समान हैं और इतने राशन में सबको एक जैसा मिलेगा? या फिर हम उस बच्चे को ज्यादा दूध, अच्छी खुराक, अच्छा खाना, अच्छी देखभाल करेंगे जो वीक है? तो क्या ये गलत होगा? हर जगह बस और ट्रेन में हैंडीकैप्ड, सीनियर सिटीजन और महिलाओं के लिए अलग सीट रिजर्व रहती है। हम खुद भी पहले से बैठे हुए रहने के कारण भी किसी प्रेग्नेंट लेडी या बुजुर्ग को उठकर सीट दे देते हैं। रिजर्वेशन भी इसी पर्पज से दी जाती है कि जिन लोगों के साथ हजारों सालों से भेदभाव हुआ है, किसी रेस में दौड़ने के लिए रेस की लाइन तक वो पहुंच सके। फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, एक वर्ग जिसे एजुकेशन में 100% आरक्षण था, पढ़ने का अधिकार सिर्फ उसे ही था, वो जनरेशन टू जनरेशन एजुकेटेड होता गया, और एक वर्ग जिसका पढ़ना अपराध घोषित था, अक्षर उच्चारण मात्र से सजा दी जाती थी, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अनपढ़ रह गई। अब एक बच्चा है जिसके माँ बाप एजुकेटेड हैं, सही टाइम पर बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दिया,
अलग अलग एक्टिविटीज कराई जा रही है, ट्यूशन दिए जा रहे हैं, सही टाइम पर लैपटॉप और कई फैसिलिटीज दी जा रही है। और दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, पैसे नहीं है, इसलिए छोटे से स्कूल में पढ़ता है जहाँ बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। पैसे के अभाव के कारण उसे काम भी करना पड़ रहा है। आसपास का माहौल भी सही नहीं है, लैपटॉप लेना तो दूर उसने देखा भी नहीं है। अब इन दोनों बच्चों की नौकरी लगेगी तो किसकी लगेगी? ऑफ कोर्स पहले बच्चे की ही लगेगी, वही सक्सेसफुल होगा, आगे बढ़ेगा। तो ये एक साइकिल बन जाता है, उसकी जनरेशन को भी सारी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी सक्सेस होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी सक्सेस बढ़ती जाएगी और जो अनसक्सेस है उसकी जनरेशन उसी विशेष साइकिल में घूमती रहेगी। हजारों लाखों बच्चों में कोई एक सक्सेस हो जाने पर लोग उसी का एग्जाम्पल देंगे। आजकल ट्रेंड बन गया है, जब भी किसी बच्चे को रिजर्वेशन समझाया जाता है तो लोग कहते हैं देखो ये SC ST कैटेगरी का है, इसके नंबर कम थे, इसके बाद भी उसका सिलेक्शन हो गया। लोग सारी चीजें नहीं समझाते हैं, जो गलत है। सारी चीजें बतानी चाहिए, वरना सोसाइटी को लेकर एक गलत धारणा बन जाती है और लोग आपस में नफरत करने लगते हैं। SC ST कितने पीछे हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भले ही एजुकेशन में रिजर्वेशन है, नौकरी में रिजर्वेशन है, उसके बाद भी उस रिजर्वेशन की सीट लेने के लिए मिनिमम जो चीज है वो नहीं है उनके पास। बैकवर्ड क्लास के लिए एक गांव से निकलकर उस सीट को लेना ही अपने आप में बड़ा टास्क है। आज भी लोगों को अच्छे कपड़े पहनने, मूछ रखने, शादियों में घोड़ियों पर बैठने पर जाति के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आज भी कई पोस्ट ऐसे हैं जहां बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। SC ST की कई सीटें खाली पड़ी हुई है, जितने भी बड़े पोस्ट हैं उन सब पर अपर कास्ट के लोग हैं। 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग 42,000 पोस्ट जो रिजर्व है SC ST OBC के लिए वो खाली है। ऐसे ही 81 सीट PhD कोर्स और 16 IITs में खाली हैं। हालात ऐसे हैं कि इस खाली सीट को लेने के लिए जो बेसिक रिसोर्स चाहिए वो तक नहीं है बैकवर्ड क्लास के पास। इन सब के बावजूद अगर किसी पोस्ट की 1000 सीट्स की वैकेंसी है और 1000 सीट्स में 25 से 30 सीट्स बैकवर्ड क्लास को रिजर्व है, तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है वो कहते हैं रिजर्वेशन था तभी तुम्हारा हो गया, मतलब जिनका सीट रिजर्व था उनको टोंट करते हैं। सोचिए क्या मानसिकता है समाज की। लोग बिना सच्चाई और अतीत जाने अपना माइंड सेट कर लेते हैं। अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़कर हमने देश तो आजाद करा लिया, लेकिन आज भी जाति की गुलामी से हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। आजादी के इतने साल बाद भी अनटचेबिलिटी जैसी चीजें हमारे समाज में आज भी मौजूद हैं, जो हमारे देश को खोखला कर रही हैं। रिजर्वेशन ही एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से ये भेदभाव का डिफरेंस खत्म हो सकता है। हालांकि ये काफी स्लो काम कर रहा है, लेकिन कर रहा है। कई बार लोगों से आपने सुना होगा कि रिजर्वेशन इनकम बेस्ड होनी चाहिए, लेकिन लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लाई क्यों गई है। देखिए, रिजर्वेशन को कभी भी इसलिए नहीं लाया गया था कि लोग ऑल ओवर इंडिया में फाइनेंशियली इक्वल हो जाएं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15 और 16 पढ़ेंगे तो उसमें इकोनॉमिक इक्वलिटी जैसे वर्ड कहीं यूज नहीं किए गए हैं, बल्कि रिप्रेजेंटेशन वर्ड यूज हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिजर्वेशन कोई पॉवर्टी एलिमिनेशन स्कीम नहीं है, बल्कि रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि जो हजारों सालों से बैकवर्ड क्लास पर अत्याचार हुआ है और जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसको हटाया जा सके। इन सारी बातों को जानते हुए भी देश में EWS लाया गया। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का कोटा है। ये इनकम बेस्ड रिजर्वेशन है जो जनरल कैटेगरी को दिया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पुरखों ने जो गलतियां की उसकी सजा हम क्यों भोगते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जब अपने एंसेस्टर की प्रॉपर्टी लेनी होती है तो वो पीछे नहीं हटते हैं। कई लोग जो रिजर्वेशन के अगेंस्ट में है वो EWS पर चुप रहते हैं क्योंकि इससे उनका फायदा है, जबकि देश में पॉवर्टी रिलेटेड कई स्कीम्स और प्लान ऑलरेडी चल रहे हैं। आप किसी को पैसे से भले अमीर बना दो, लेकिन उसकी कास्ट उसके साथ हमेशा रहती है। कई बार देखा भी गया है कि आदमी अमीर होने के बावजूद भी कास्ट को लेकर उसके साथ भेदभाव की गई है। ये बात आप सब भी जानते हैं। अगर गरीबी की वजह से कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसके लिए नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, मनरेगा, नरेगा जैसी ये सारी चीजें हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों के लिए अलग अलग स्कीम है, सब्सिडीज हैं। अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर गरीबों की और ज्यादा मदद सरकार कर सकती है। कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाया जा सकता है। गरीबी हटाने के लिए पॉवर्टी वेलफेयर प्लान स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। रिजर्वेशन लाने के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि जो बैकवर्ड क्लास है उसका रिप्रेजेंटेशन बढ़े, जिससे बैकवर्ड क्लास का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ पाए और लोगों द्वारा उनकी कास्ट को लेकर उनसे भेदभाव नहीं किया जाए। क्योंकि बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन रहेगा तो उनकी प्रॉब्लम सुनी जाएगी, कानूनी रूल्स बनाए जाएंगे, कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की सोच नहीं पाएगा।
इसलिए रिजर्वेशन जरूरी है। कई लोगों का मानना है कि अब देश में रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब SC, ST, OBC और जनरल सभी एक लेवल पर आ चुके हैं और इसके लिए कुछ IAS, PCS का एग्जाम्पल देकर ये बात की जाती है। लेकिन आप खुद देखिएगा, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ जो भी सफाई कर्मी है, गार्बेज ले जाने वाले लोग हैं, उनमें से 20 से 30 लोगों से आप पूछ कर देखिए कि कितने लोग उनमें जनरल कास्ट के हैं। उस दिन आप समझेंगे कि रिजर्वेशन की जरूरत क्यों है। हाल ही में गवर्नमेंट UPSC के लिए लेटरल एंट्री रिक्रूटमेंट लाई थी, जिसमें बिना एग्जाम के डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू लोगों का रिक्रूटमेंट हो रहा था। इसमें रिजर्वेशन नहीं था। इसमें जितने भी लोग सिलेक्ट होकर आए उसमें एक भी बैकवर्ड क्लास का नहीं था। अगर आज की डेट में रिजर्वेशन बंद कर दिया जाए तो जो स्लो स्पीड में बैकवर्ड क्लास आगे बढ़ रहा है वो बिल्कुल ही रुक जाएगा। आज भी देखिए तो अपर कास्ट पॉपुलेशन में बहुत ही कम है, फिर भी मैक्सिमम इम्पोर्टेंट पोजीशन पर, लैंड ओनरशिप या बिजनेस, सभी पर सबसे ज्यादा हिस्सेदारी अपर कास्ट की है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। देश भर की जितनी भी इम्पोर्टेंट पोजीशन है उसमें 400 से अधिक RTI डाली गई। उसमें बैकवर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेशन न के बराबर था, या यूं कह लीजिए नील था। 2020 की घटना आप देख लीजिए। विकास कुमार को इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वो छोटी जात का होकर मंदिर में घुस रहा था। अभी हाल ही की घटना देखिए, एक अपर कास्ट द्वारा ST के ऊपर पेशाब करने की घटना सामने आई। एक रिपोर्ट के अनुसार हर घंटे 2 दलित को असॉल्ट किया जाता है, हर दिन 3 दलित औरतों का रेप होता है, हर दिन 2 दलित के घर जला दिए जाते हैं। ये हर दिन का एवरेज है पूरे देश में। 2014 के रिपोर्ट के अनुसार 27% इंडियंस अपने साथ आज भी अनटचेबिलिटी महसूस करते हैं। एजुकेशन जैसी चीजों में भी अनटचेबिलिटी देखा गया है, जहां लोअर क्लास के स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। मध्य प्रदेश के एक अधिकार अभियान के तहत सर्वे किया गया, जिसमें देखा गया कि 88% दलित स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहीं 79% ऐसे स्कूल हैं जहां मिड डे मील दलितों को टच करने नहीं दिया जाता है। 35% ऐसे स्कूल हैं जहां दलितों को साथ बैठने नहीं दिया जाता है, यहाँ तक कि उनके प्लेट्स भी अलग मार्क्ड होते हैं। 2022 में राजस्थान के जोधपुर में एक केस सामने आया था, जिसमें 9 साल के बच्चे को एक टीचर द्वारा इतना मारा गया था कि उस बच्चे की मौत हो गई थी। वो टीचर अपर क्लास का था और बच्चे की गलती बस इतनी थी कि उसने पीने के पानी वाले बर्तन को छुआ था। क्योंकि वो दलित था, उसे टीचर के मार के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसी कई घटनाएं हैं जो लोगों को मालूम भी है, फिर भी कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो रिजर्वेशन का विरोध करते हैं और SC, ST, OBC के लिए अपने मन में गुस्सा लिए घूमते हैं। आज भी इंडिया में रिजर्वेशन की जरूरत है और अगर रिजर्वेशन हटाना ही है तो देश में सेपरेट इलेक्टोरेट लाई जानी चाहिए, जिससे बैकवर्ड क्लास का बौद्धिक और बेसिक डेवलपमेंट हो सकेगा और उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आप रिजर्वेशन के हर एक पॉइंट को समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम अपने चैनल पर आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।